Now we will study chapter 7. Our chapter 7 name is Air and Water. We will understand means इस चैप्टर में हम समझेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज एयर एंड इट्स कंपोजिशन. सेकंड टॉपिक इज लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. थर्ड टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. फोर्थ टॉपिक इज वाटर एंड इट्स प्यूरिफिकेशन. फिफ्थ टॉपिक इज जर्नी ऑफ वाटर टू अवर होम्स. इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. लेट्स स्टार्ट. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. आपको जो पिक्चर दे रखी है उसको आपको ध्यान से देखना है. मार्क एन ए वेयर यू थिंक एयर इज नेसेसरी. आपको उस पिक्चर पे ए लिखना है जिस पिक्चर में आपको लगता है कि इसमें एयर की नीड है. एंड डब्ल्यू वेयर यू थिंक वाटर इज नेसेसरी. और डब्ल्यू आपको उसमें लिखना है जिसमें आपको लगता है कि इसमें वाटर की नीड है. फर्स्ट इज एरोप्लेन. एरोप्लेन में एयर की नीड होती है इसलिए हम इसके अंदर ए लिख देंगे. सेकेंड इज बोट. बोट में वाटर की नीड होती है इसलिए हम इसके अंदर डब्ल्यू लिख देंगे. नेक्स्ट इज विंड मिल. विंड मिल में एयर की नीड होती है इसलिए हम इसके अंदर ए लिख देंगे. एयर एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर लाइफ. एयर और वाटर दोनों ही काफी जरूरी है हमारी लाइफ के लिए. विदाउट एयर टू ब्रेथ एंड वाटर टू ड्रिंक वी कैन नॉट सर्वाइव. बिना हवा के हम सांस नहीं ले सकते और बिना पानी के हम कुछ पी नहीं सकते, इसलिए हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, हम जी नहीं सकते. एयर एंड वाटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. दे लुक, फील एंड बिहेव इन डिफरेंट वेज. एयर और वाटर दोनों की अलग प्रॉपर्टी होती है, दोनों ही अलग तरीके से दिखते हैं और दोनों ही अलग तरीके से फील होते भी हैं. फर्स्ट इज एयर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ. सभी लिविंग थिंग्स को एयर की जरूरत होती है सांस लेने के लिए. एनिमल्स एंड प्लांट्स विल डाई विदाउट इट. जो एनिमल्स और प्लांट हैं वो मर जाएंगे बिना हवा के. एयर ऑल्सो हॉल्स एरोप्लेन्स एंड काइट्स अबव द ग्राउंड एंड इट इज यूज्ड टू इन्फ्लेट टायर्स एंड बलून्स. जो एयर होती है वो एरोप्लेन्स और काइट को हवा में रोक कर रखती है ग्राउंड के ऊपर, और इसका यूज हम टायर्स या इन्फ्लेट्स वगैरह में भी करते हैं, बलून्स वगैरह में हवा भरने के लिए भी. कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. जो एयर है वो काफी सारी गैसेस के मिक्सचर से बनी है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मेन गैसेस फाउंड इन एयर. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मेन गैसेस है जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट रहती हैं. ऑक्सीजन इज यूज फॉर रेस्पिरेशन एंड फॉर बर्निंग. जो ऑक्सीजन है उसका यूज हम रेस्पिरेशन करने के लिए करते हैं, सांस लेने के लिए करते हैं और किसी भी चीज को जलाने के लिए करते हैं. नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग. जो नाइट्रोजन है वो किसी भी चीज को जलाने में सपोर्ट नहीं करती है. इन द एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन इवन अ स्मॉल फायर कैन बिकम वेरी बिग. यदि नाइट्रोजन की एब्सेंस रहेगी तो जो छोटी फायर है वो भी बहुत बड़ी हो जाएगी. इट इज ऑल्सो यूज बाय प्लांट्स टू मेक फूड. इसका यूज हम प्लांट्स जब अपना फूड बनाने के लिए करते हैं उसमें भी हम इसका यूज करते हैं. In addition to nitrogen and oxygen, air consists of small amounts of some other gases including argon, carbon dioxide, neon, helium and methane. इनसे अलग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से अलग एयर के अंदर काफी स्मॉल अमाउंट में और अदर गैसेस भी होती हैं लाइक आर्गन, नियॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा. Besides gases, air also contain water vapor, dust, pollen and bacteria. इन गैसेस से अलग हटके जो एयर है वो अपने अंदर वाटर वेपर, डस्ट, पॉलन या बैक्टीरिया इन सबको भी कंटेन करके रखती है. द वाटर वेपर इन एयर इज द सोर्स ऑफ रेन एंड स्नो. जो वाटर वेपर होता है एयर के अंदर वो रेन और स्नो का सोर्स होता है. दिस इज कंपोजिशन ऑफ एयर. 78% इज नाइट्रोजन, 21% इज ऑक्सीजन एंड 1% इज अदर गैस. एटमोस्फेयर. द अर्थ इज रैप्ड इन अ लेयर ऑफ एयर. जो अर्थ है वो एयर के लेयर से रैप्ड हुई भी है. दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थ एटमोस्फेयर. जो ब्लैंकेट है एयर की अर्थ के सराउंडिंग पे उसको हम अर्थ एटमोस्फेयर बोलते हैं.
It is held by the Earth's gravity and provides the right conditions which help life to survive. ये अर्थ की ग्रेविटी इसके द्वारा हेल्ड की जाती है और ये प्रोवाइड करती है राइट कंडीशन में, जो कि हमारी लाइफ के लिए हेल्पफुल होती है सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए. फर्स्ट पॉइंट, इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट बाय स्टॉपिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द सन्स हीट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ. ये प्रोटेक्ट करती है अर्थ को ज़्यादा गर्म होने से, ये लार्ज पार्ट को स्टॉप कर देती है सन की हीट से, जिससे कि वो अर्थ तक ना पहुंच पाए. सेकेंड पॉइंट, एट नाइट इट स्टॉप्स द हीट फ्रॉम एस्केपिंग द अर्थ. रात के समय में ये हीट को रोक देती है अर्थ को उस जगह से हटाकर. विदाउट द एटमोसफेयर द अर्थ वुड बी अ कोल्ड फ्रीजिंग प्लेस एट नाइट. बिना एटमोसफेयर के जो अर्थ है वो रात के समय में बिल्कुल ठंडी हो जाएगी. थर्ड पॉइंट, the ozone layer in the atmosphere prevents the harmful ultraviolet rays of the sun from reaching the earth. जो ओजोन लेयर होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, हार्मफुल रेज, उनसे हमें बचाती हैं जो कि सन से निकलती हैं, और वो हमें हमारी अर्थ तक आने नहीं देती हैं. नेक्स्ट, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. साइंटिस्ट डिवाइड द एटमॉस्फेयर इनटू 5 लेयर्स. जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस लेयर को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर. इट इज द फर्स्ट लेयर अबव द अर्थ सरफेस. ये अर्थ के सरफेस की सबसे पहली लेयर है. द विंड एंड मॉस्ट क्लाउड एग्जिस्ट इन दिस लेयर. जो विंड और काफी सारे क्लाउड्स हैं वो इस लेयर में एग्जिस्ट करते हैं. सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फेयर. मैनी एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस लेयर. काफी सारे एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो इस लेयर में फ्लाई करते हैं. ऑल्सो द ओजोन लेयर हियर एब्जॉर्ब हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन. और यहाँ पर जो ओजोन लेयर होती है वो भी हार्मफुल रेज जो सन से निकलती है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है. थर्ड इज मेसोस्फेयर. मेटोर्स और रॉक्स फ्रेगमेंट्स बर्न अप इन द मेसोस्फेयर. जो मेटोर्स या फिर रॉक्स फ्रेगमेंट होते हैं वो इस मेसोस्फेयर के अंदर बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं. फोर्थ इज थर्मोस्फेयर. द स्पेस शटल ऑर्बिट्स इन द थर्मोस्फेयर. एक स्पेस के अंदर शटल ऑर्बिट्स थर्मोस्फेयर के अंदर. फिफ्थ इज एक्सोस्फेयर. द एक्सोस्फेयर इज द अपर मोस्ट लिमिट ऑफ आवर एटमोस्फेयर. जो एक्सोस्फेयर होती है वो हमारे एटमोस्फेयर की अपर मोस्ट लिमिट होती है. इट हैज वेरी थिन एयर. इसके अंदर काफी थिन एयर भी होती है. क्विक पोज. नेम द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर डेट. आपको उस एटमोस्फेयर की लेयर का नेम बताना है. फर्स्ट इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ. जो अर्थ से बहुत दूरी पर है, तो जो अर्थ से बहुत दूरी पर है उसको आपको नेम बताना है कि वो कौन सी लेयर है. सेकंड इज एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज. अल्ट्रावायलेट रेज कौन एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, इसका आंसर भी आपको खुद से लिखना है. थर्ड इज द कोल्डेस्ट. सबसे ठंडा कौन सी लेयर में रहता है. फोर्थ इज हॉटर देन द लोअर लेयर्स. ये काफी गर्म होती है लोअर लेयर से. फिफ्थ इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ. ये अर्थ के बहुत पास में है, इसका आंसर भी आपको खुद से लिखना है. नेक्स्ट, लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर. ये एटमोस्फेयर की लेयर्स हैं. दिस इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड लास्ट इज एक्सोस्फेयर. फैक्ट 5. Acid rain is formed when gases like nitrogen oxide and sulfur dioxide mix with rainwater. Acid rain तब बनती है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड गैस रेन वाटर में मिक्स हो जाती हैं. एसिड्स कैन हार्म प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन बिल्डिंग्स. जो एसिड्स होते हैं वो प्लांट्स को भी हार्म करते हैं, एनिमल्स को भी हार्म करते हैं और बिल्डिंग्स को भी हार्म कर देते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर हैज 3 मेन प्रॉपर्टीज. एयर की 3 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं. फर्स्ट इज इट ऑक्यूपाइज स्पेस. ये जगह को घेरती है. बी ए साइंटिस्ट. फर्स्ट पॉइंट, थिंग्स रिक्वायर्ड. आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी. 2 बलून्स अ पेंसिल बॉक्स. 2 बलून लेने हैं और एक पेंसिल बॉक्स लेना है. नेक्स्ट, मेथड. इसमें मेथड क्या लगेगा. कीप 1 बलून इनसाइड द पेंसिल बॉक्स. नाउ क्लोज द पेंसिल बॉक्स. आपको एक बलून को पेंसिल बॉक्स के अंदर रखना है, उसके बाद उस पेंसिल बॉक्स को बंद कर देना है. थर्ड पॉइंट, इन्फ्लेट द सेकंड बलून. और आपको दूसरे बलून को इन्फ्लेट करना है, मतलब उसके अंदर हवा भरनी है. डज इट फिट इन द पेंसिल बॉक्स. क्या वो पेंसिल बॉक्स के अंदर फिट हो जाएगा. नो.
It does not, because the air inside the balloon has taken up space and it is not allowing the balloon fit in the pencil box. क्योंकि उस बलून के अंदर हवा भर गई है और हवा भरने की वजह से हवा स्पेस घेरती है, इसलिए उसने उस स्पेस को भी घेर लिया है और वो पेंसिल बॉक्स के अंदर फिट नहीं हो रहा है. सेकेंड, इट हैज वेट, मतलब इसके अंदर वजन भी होता है. बी ए साइंटिस्ट. फर्स्ट पॉइंट, टेक एन इन्फ्लेटेड बलून एंड टाई इट टू द वन एंड ऑफ द स्केल. आपको एक इन्फ्लेटेड बलून लेना है और उसको एक एंड पर बांध देना है. ऑल्सो टेक एन अनदर एयर फिल्ड बलून एंड टाई इट टू द अदर एंड ऑफ द स्केल. और आपको एक और बलून लेना है और उसको दूसरे एंड पर बांध देना है. यू विल सी दैट द एयर फिल्ड बलून विल गो डाउन. आप देखेंगे जिस बलून में हवा भरी हुई है वो बलून नीचे की तरफ जा रहा है. इट मीन्स एयर हैज वेट. इसका मतलब ये है कि एयर के अंदर वेट होता है. थर्ड इज, इट एक्सर्ट्स प्रेशर. जो एयर है वो प्रेशर को भी एक्सर्ट करती है. बी ए साइंटिस्ट. फर्स्ट पॉइंट, थिंग्स रिक्वायर्ड. आपको इस चीज एक्सपेरिमेंट को करने में क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी. अ ग्लास, अ थिक कार्डबोर्ड. एक ग्लास की जरूरत पड़ेगी और एक थिक कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी. सेकेंड पॉइंट, मेथड. इसको करने का क्या मेथड है. फिल वाटर इन द ग्लास टू द ब्रिम मेकिंग श्योर दैट नो स्पेस इज लेफ्ट. आपको एक ग्लास के अंदर पानी भरना है वहां तक जब तक उसमें कोई जगह ना बच जाए. पुट द कार्डबोर्ड ऑन द ब्रिम ऑफ ग्लास. उसके बाद आपको उस कार्डबोर्ड को ब्रिम ऑफ ग्लास में रख देना है. टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन सपोर्टिंग द कार्डबोर्ड विद योर हैंड. और आपको उस ग्लास को उल्टा कर देना है कार्डबोर्ड की हेल्प से, अपने हैंड से. इस तरीके से आपने इसको रख रखा है और अपने हैंड से आपने इस कार्डबोर्ड को उल्टा कर दिया है. जेंटली मूव योर हैंड अवे. और आपको एकदम से अपना हाथ हटा देना है. द कार्डबोर्ड रिमेन्स इन प्लेस एंड द वाटर डज नॉट फॉल. आप देखेंगे कार्डबोर्ड अपनी जगह पर ही है और पानी इसके अंदर से नहीं निकल रहा है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर आउटसाइड द ग्लास कीप्स द कार्डबोर्ड इन इट्स प्लेस. जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है एयर से बाहर की तरफ ग्लास पर, वो कार्डबोर्ड को अपनी जगह से हिलने नहीं दे रहा है. नेक्स्ट, एयर ऑल्सो कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज यूज्ड बाय लिविंग बीइंग्स फॉर रेस्पिरेशन. एयर अपने अंदर ऑक्सीजन गैस को भी कंटेन करके रखती है जिससे ह्यूमन बीइंग्स वगैरह रेस्पिरेशन करते हैं. इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग. इसकी जरूरत हमें किसी भी चीज को बर्न करने में भी पड़ती है. बी ए साइंटिस्ट. फर्स्ट पॉइंट, थिंग्स रिक्वायर्ड. आपको इस एक्सपेरिमेंट करने में क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी. अ ग्लास, अ कैंडल, अ मैच स्टिक. आपको इन तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी. सेकेंड इज मेथड. इसको करने का क्या क्या मेथड है. लाइट द कैंडल्स. आपको कैंडल जलानी है. कवर वन कैंडल विद द ग्लास. और आपको एक कैंडल को ग्लास से कवर कर देना है. ऑब्जर्व फॉर सम टाइम. आपको कुछ टाइम के लिए ऑब्जर्व करना है. विच कैंडल कीप्स बर्निंग. क्या कैंडल जलती रहेगी. विच कैंडल गोज ऑफ आफ्टर सम टाइम. या फिर कौन सी कैंडल कुछ टाइम बाद बुझ जाएगी. थर्ड पॉइंट, द फर्स्ट कैंडल कीप्स बर्निंग बिकॉज इट गेट्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. जो फर्स्ट वाली कैंडल है वो कंटिन्यूसली जलती रहेगी क्योंकि इसको एयर में से ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है. द सेकेंड कैंडल यूजेस द एयर इन द ग्लास. जो सेकेंड कैंडल है वो एयर का यूज कर रही है ग्लास के अंदर. द मूवमेंट ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास इज यूज्ड अप. द कैंडल गोज ऑफ. जो ऑक्सीजन की मूवमेंट है वो ग्लास के अंदर तक नहीं जा पा रही है, इसलिए वो वाली कैंडल जो है वो बुझ जाएगी. दिस शो दैट ऑक्सीजन इज नीड फॉर बर्निंग. इस एक्सपेरिमेंट से ये निकल कर आता है कि किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है. हाउ इज एयर प्रेशर यूजफुल. कैसे एयर का प्रेशर यूजफुल होता है. वी यूज एयर प्रेशर टू ड्रिंक जूस थ्रू अ स्ट्रॉ. हमें एयर प्रेशर का यूज करते हैं जूस को ड्रिंक करने के लिए स्ट्रॉ की हेल्प से. When we suck on the straw, the air is drawn out and no air is left in the straw. जब हम सक करते हैं तो जो स्ट्रो में से जब हम सक करते हैं तो एयर वह ड्रॉन आउट हो जाती है, इसलिए उसके अंदर कोई भी एयर नहीं बचती है स्ट्रो के अंदर. द प्रेशर इनसाइड द स्ट्रो बिकम्स लोअर देन द प्रेशर इन द एयर आउटसाइड द स्ट्रो. जो प्रेशर होता है स्ट्रो के अंदर वो कम हो जाता है और जो प्रेशर होता है स्ट्रो के बाहर
एयर का वो ज़्यादा हो जाता है। इट फोर्सेस द लिक्विड इनटू द स्ट्रो एंड द जूस कम्स इनटू योर माउथ। जो फोर्स लगती है लिक्विड पर स्ट्रो की मदद से, इस वजह से जो जूस होता है वो हमारे माउथ के अंदर तक आ जाता है। A medicine dropper works on the same principle। जो मेडिसिन ड्रॉपर होता है वो भी सेम प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। What happens when you go on filling air into a balloon? क्या होगा यदि आप बलून के अंदर हवा भरते जाएंगे? It burst with a bang। वो बहुत तेजी से फूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। Why does it burst? वो क्यों बर्स्ट हुआ? The extra air exert pressure on the walls of the balloon। क्योंकि जो उसके अंदर एक्स्ट्रा एयर भरी थी उसने बलून के वॉल पे प्रेशर डाला। When the pressure becomes greater, the balloon bursts। जैसे ही वो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो वो बलून फूट जाएगा। एयर इज कंप्रेस्ड इनटू स्मॉलर स्पेसेस। जो एयर है वो कंप्रेस्ड हो जाती है स्मॉलर स्पेसेस में, मतलब बहुत कम जगहों में। टायर्स फिल्ड विद कंप्रेस्ड एयर कैन सपोर्ट बाइसिकल्स, कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड इवन एयरक्राफ्ट। जो टायर के अंदर कंप्रेस्ड एयर भरी हुई होती है वो सपोर्ट करती है बाइसिकल को, कार को, बसेस को, ट्रक को या फिर एयरक्राफ्ट को। नेक्स्ट इज वाटर। यू नो दैट 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। आप जानते हैं जो 3/4 सरफेस है हमारी अर्थ पर वो पानी से ही कवर्ड हुआ है। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। जो पानी है वो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। विदाउट वाटर नथिंग कैन लिव। बिना पानी के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। वाटर हैज मैनी यूजेस। वाटर के काफ़ी सारे यूजेस भी होते हैं। We use water every day for cooking, cleaning, irrigation, transport and generation of electricity। हम पानी का डेली लाइफ में यूज़ करते हैं खाना बनाने में, साफ सफाई करने में, इरिगेशन करने में, ट्रांसपोर्ट में या फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। वाटर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अवर ब्लड विच कैरीज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू अवर बॉडी। जो वाटर है वो हमारी ब्लड का भी पार्ट है क्योंकि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स ये सब भी कैरी करता है हमारी बॉडी के थ्रू। वाटर कवर्स ऑलमोस्ट 75% ऑफ अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स, बट वेरी लिटिल ऑफ दिस वाटर इज फिट फॉर यूज। हमारी अर्थ के सरफेस पर 75% जो एरिया कवर्ड है वो पानी से ही हुआ है और जो वाटर है जो 75% है हमारी अर्थ पर वो ओशियन, रिवर्स, लेक्स इन सब की फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन इनमें से बहुत ही कम ऐसा पानी है जो हमारे लिए फिट है यूज के लिए। पीपल डंप गार्बेज एंड सेवेज इनटू दीज वाटर बॉडीज। इन वाटर बॉडीज में जो पीपल हैं वो गार्बेज वगैरह फेंक देते हैं। फैक्ट्रीज ऑल्सो रिलीज ऑयल्स, पॉइजनस केमिकल्स एंड अदर वेस्ट इनटू वाटर। जो फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं वो ऑयल्स, पॉइजनस केमिकल्स या कोई भी अदर वेस्ट उसको इन वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज कर देते हैं। These substances which make the water dirty are called impurities। वे सब्सटेंसेस जो पानी को गंदा बनाते हैं उनको हम impurities बोलते हैं। Impurities in water। Water from rivers, ponds and lakes is not safe for drinking because it may have dirt and germs in it। जो पानी रिवर्स, पॉन्ड्स या लेक्स का होता है वो सेफ नहीं होता है ड्रिंकिंग के लिए क्योंकि इसके अंदर डर्ट या जम्स वगैरह होते हैं। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम जम्स, मड, डर्ट एंड एनी अदर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। जो पीने वाला पानी होता है वो जम्स, मड, डर्ट या किसी भी अदर इम्प्योरिटी से फ्री होता है, उसके अंदर ये सब चीज़ नहीं होती हैं। द थिंग्स दैट मेक वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज। वे चीज़ें जो पानी को अनसेफ बना देती हैं, पीने वाले पानी को, उसको हम इम्प्योरिटीज बोलते हैं। दीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट इज insoluble and second is soluble। The impurities that do not dissolve in water such as sand are called insoluble impurities। वे impurities जो पानी के अंदर नहीं घुल सकती हैं उन्हें हम insoluble impurities बोलते हैं। The impurities that dissolve in the water such as salt are called soluble impurities। वे impurities जो पानी के अंदर आसानी से घुल जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, उन्हें हम soluble impurities बोलते हैं। Removing insoluble impurities। Insoluble impurities are removed from water by 3 methods। जो insoluble impurities होती हैं वो पानी के अंदर से 3 मेथड से रिमूव करी जा सकती हैं। फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन, सेकंड इज डिकेंटेशन
and third is filtration. Sedimentation. Water with insoluble impurities is left undisturbed. जो पानी होता है insoluble impurities वाला, उसके अंदर कुछ undisturbed बच जाते हैं. After some time, the insoluble impurities settle down at the bottom. कुछ टाइम बाद जो insoluble impurities होती हैं वो उस पानी के अंदर नीचे बैठ जाती हैं. This process is called sedimentation. इस प्रोसेस को हम sedimentation बोलते हैं. Next is decantation. In sedimentation, the impurities settle down at the bottom and you can see clean water above. Sedimentation के प्रोसेस में जो impurities होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, इसलिए आप ऊपर की तरफ साफ पानी देख लेते हैं. This clean water is slowly poured into a separate container. इस साफ पानी को हम धीरे धीरे दूसरे कंटेनर में पलट देते हैं. This process is called decantation. इसी प्रोसेस को हम decantation बोलते हैं. ये इम्प्योरिटीज वाले पानी को हमने धीरे धीरे दूसरे कंटेनर में क्लीन वाटर को पलट दिया है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन. नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन. इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर लिक्विड इज पास्ड थ्रू अ फिल्टर पेपर. इस प्रोसेस में जो इम्प्योर लिक्विड होता है वो फिल्टर पेपर से पास होता है. द फिल्टर पेपर वर्क्स एज द sieve which is used to strain tea leaves from tea at home. ये फिल्टर पेपर इस तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से स्ट्रेनर जो होता है जिसमें हम चाय वगैरह छानते हैं अपने घरों में, ये सेम उसी तरह वर्क करता है. द फिल्टर पेपर इज फोल्डेड ट्वाइस टू मेक अ कॉन. हम फिल्टर पेपर को फोल्ड करते हैं 2 बार जिससे कि वो कॉन की शेप ले ले, लाइक दिस. दिस कॉन इज कैप्ट इनसाइड द फनल. फिर हम इस कॉन को इस फनल के अंदर डाल देते हैं. अ फ्लास्क इज कैप्ट बिलो द फनल. हम एक फ्लास्क रख देते हैं इस फनल के नीचे. द इम्प्योर लिक्विड लाइक सैंड एंड वाटर इज प्योर्ड इन द फनल. जो इम्प्योर लिक्विड होता है सैंड एंड वाटर का वो हम इस फनल के अंदर डालते हैं. द वाटर सीप्स थ्रू द फिल्टर पेपर एंड एक्यूमुलेट्स इन द फ्लास्क वेयरएस इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड. ऐसा करके जब हम पानी इसके अंदर डालते हैं तो फिल्टर पेपर से गुजर के जाता है, जिससे कि जब वो फ्लास्क के अंदर से जा रहा होता है तो जो इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज वगैरह होती हैं, वो सब ऊपर ही रुक जाती हैं और साफ पानी नीचे आ जाता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन. रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव कर सकते हैं? हाउ कैन वी सेपरेट सॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर. हम सॉल्युबल सब्सटेंसेस को वाटर के अंदर से कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन. जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है उसको हम पानी के अंदर से इवेपोरेशन या फिर डिस्टिलेशन के मेथड से रिमूव कर सकते हैं. फर्स्ट इज इवेपोरेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पानी को वेपर में चेंज कर देते हैं गर्म करने पर. When water evaporates, it leaves all the dissolved impurities behind. जब जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है तो वो नीचे ही जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज होती हैं उनको छोड़ देता है. लेट अस सी हाउ. चलिए देखते हैं कि कैसे होता है. डियर साइंटिस्ट, टू बी डन अंडर एन एडल्ट सुपरविजन. आपको इस एक्सपेरिमेंट को अपने बड़ों के नज़रों में ही करना है. फर्स्ट इज थिंग्स रिक्वायर्ड. इसमें आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? 10 tablespoons of salt, water, a pan and a gas stove. Second is method. Mix the salt in the water to get a salt solution. आपको इस salt को पानी के अंदर डिसॉल्व कर देना है जिससे कि आपका एक salt solution बनके तैयार हो जाए. Heat the salt solution till the water evaporates. आपको उस salt solution को तब तक हीट करना है जब तक वो पानी इवेपोरेट ना हो जाए. When we heat the salt solution, the water evaporates, leaving the salt crystal behind. जब हम हीट करेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन को तो जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे सॉल्ट के क्रिस्टल्स बच जाएंगे. Then this water vapor is allowed to cool. यदि हम उस वाटर वेपर को ठंडा करें, it change into water again. वो दोबारा से पानी में चेंज हो जाएगा. This process is called condensation. इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं. हमने एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, उसको हीट करा, पानी इवेपोरेट हो गया, उसके बाद नीचे हमारे जो क्रिस्टल्स दिख रहे हैं सॉल्ट के क्रिस्टल्स बच गए हैं. अगर हम इस वाटर वेपर को अगर ठंडा कर दें, कूल कर दें तो वापस से पानी बन जाएगा.
Distillation. Distillation is the process by which we get pure water free of all minerals, salt and other impurities. Distillation एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमें प्योर वाटर मिलता है, जिसमें मिनरल, सॉल्ट या अदर इम्प्योरिटीज वगैरह नहीं होती हैं. बाय इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन वी गेट प्योर डिस्टिल्ड वाटर. इवेपोरेशन या कंडेंसेशन करने के बाद हमें प्योर डिस्टिल्ड वाटर मिल जाता है. वाटर इज फर्स्ट हीटेड एंड देन इट इवेपोरेट्स. सबसे पहले हम पानी को हीट करते हैं, उसके बाद वो पानी इवेपोरेट हो जाता है. लाइक दिस, हमने पहले पानी को हीट किया और वो पानी इवेपोरेट हो रहा है. द वाटर वेपर इज कूल्ड एंड इट इज कंडेंस्ड इनटू वाटर एंड कलेक्टेड इन अनदर फ्लास्क. हमने इस वाटर वेपर को ठंडा करा, कूल करने के बाद इसको हमने दूसरे फ्लास्क के अंदर कंटेन कर लिया. डिस्टिल्ड वाटर इज यूज. डिस्टिल्ड वाटर का हम कहाँ पर यूज करते हैं? फर्स्ट इज इन बैटरीज, कार्स, इन्वर्टर्स. बैटरीज में, कार्स में या फिर इन्वर्टर्स में. सेकेंड इज इन साइंस लेबोरेटरीज. साइंस लेबोरेटरीज वगैरह में भी हम डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं. थर्ड इज टू मेक मेडिसिन. दवाइयाँ बनाने में भी हम साफ पानी का यूज ही करते हैं. फैक्ट फाइंड. सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन. सॉल्ट जो है वो ऑब्टेन्ड होता है सी वाटर से इवेपोरेशन के मेथड से. जर्नी ऑफ वाटर टू अवर होम्स. देन वी आर थ्रस्टी वी ड्रिंक वाटर. यदि हम ये प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं. वाटर डू नॉट ओनली क्वेंचेस अवर थ्रस्ट बट इट एसेंशियल फॉर अदर बॉडी फंक्शंस. जो पानी है वो सिर्फ हमारी प्यास ही नहीं बुझाती, बल्कि वो काफ़ी ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के और दूसरे फंक्शंस करने में. इट रिमूव्स वेस्ट एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन. ये हमारी बॉडी का वेस्ट से टॉक्सिन्स वगैरह होता है, उसको रिमूव कर देती है स्वेट या फिर यूरिन के फॉर्म में. द क्लीन वाटर वी गेट इन अवर टैप्स इज फर्स्ट ट्रीटेड बिफोर बिहाइंड बीइंग सप्लाइड. जो साफ पानी होता है जो हमारी टंकियों में से निकलता है वो सबसे पहले ट्रीट होता है सप्लाइड होने से पहले. The municipalities in our towns treat the water because it contains germs which cause diseases like jaundice, cholera and typhoid. जो हमारे टाउन्स वगैरह के म्यूनसिपैलिटीज होते हैं सबसे पहले वो उस पानी को चेक करते हैं, क्योंकि इन पानी के अंदर जर्म्स वगैरह कंटेन होते हैं जिससे हमें डिसीजेस वगैरह भी हो सकती हैं. वाटर इज ट्रीटेड बाय सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन बिफोर इट रीचेज अवर होम्स. जो पानी है वो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से और क्लोरिनेशन के प्रोसेस से पहले ट्रीट किया जाता है, उसके बाद ही हमारे घरों में आता है. फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन. वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम द रिवर इनटू अ टैंक. जो पानी है उसको हम रिवर से टैंक तक पंप करते हैं. केमिकल्स आर एडेड विच हेल्प्स इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज टू सेटल डाउन. हम केमिकल्स वगैरह भी ऐड करते हैं इस पानी के अंदर जिससे कि जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएं. Second is filtration. After sedimentation, the water is collected in another tank and passed through sand, gravel and charcoal to remove suspended insoluble impurities. Sedimentation process के बाद हम पानी को दूसरे टैंक में कलेक्ट करते हैं जो कि सैंड, ग्रेवल या चारकोल इन सब से पास होकर जाता है और जो जितने भी सस्पेंडेड इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होते हैं इनको वो रिमूव कर देता है. Third is chlorination. The filtered water goes into a third tank where chlorine is added to kill harmful bacteria cause waterborne diseases. क्लोरिनेशन के प्रोसेस में जो फिल्टर्ड वाटर होता है उसको हम थर्ड टैंक में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसके अंदर पलट देते हैं और उसके अंदर हम क्लोरीन भी ऐड करते हैं जो कि पानी के अंदर अगर बैक्टीरिया वगैरह हो तो वो उनको मार देते हैं. फोर्थ इज स्टोरेज. The clean chlorinated water is finally stored in huge tanks and supplied to the city. जो chlorinated water होता है, साफ पानी जो होता है, उसको हम एक बड़े से टैंक में स्टोर करके रखते हैं जो कि हमारे सिटीज़ वगैरह में सप्लाइड भी होता है. While the clean water passes through the pipe, it may get contaminated. जब साफ पानी पास होता है पाइप्स के अंदर तो वो contaminated हो जाता है. To make sure the water is germs free, we can boil it for यूज वाटर फिल्टर्स टू किल द जर्म्स. यदि हम श्योर होना है और पानी के लिए कि वो जर्म्स फ्री पानी है या नहीं है तो हमें उस पानी को बॉईल कर लेना चाहिए, उसके बाद उस पानी को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बॉईल करके अगर बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह होते हैं तो वे मर जाते हैं. वाटर इज प्रीशियस, वी शुड नॉट वेस्ट इट.
वाटर बहुत प्रीशियस है, हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज द जर्नी ऑफ वाटर टू अवर होम्स, ये जर्नी है पानी की जो हमारे घरों तक आता है। सबसे पहले रेन वाटर, हम रिवर से पानी लेते हैं, सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से हम इसको दूसरे टैंक में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम इसको फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन के बाद क्लोरिनेशन ऐड करते हैं, क्लोरिनेशन के बाद हम इसको एक ह्यूज टैंक में स्टोर कर लेते हैं, और ह्यूज टैंक स्टोर करने के बाद ही हमारे घरों में पानी आता है। Four words. First is atmosphere, a layer of air surrounding the earth. एयर की वो लेयर जो अर्थ के चारों तरफ होती है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सेकेंड इज इम्प्योरिटीज, सब्सटेंसेज इन वाटर विच मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, वो सब्सटेंसेज जो पानी के अंदर होते हैं और वो पानी अनफिट होता है पीने के लिए। थर्ड इज फिल्ट्रेशन, लिक्विड इज अलाउड टू पास थ्रू अ फिल्टर टू सेपरेट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, वो लिक्विड जो अलाउ कर देता है फिल्टर को कि वो सेपरेट कर दे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को, उसको हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, इन अ नटशेल, फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ, सभी लिविंग थिंग्स को एयर की जरूरत होती है सांस लेने के लिए। सेकेंड इज, एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैस, जो एयर है वो काफी सारे गैस के मिक्सचर से बनी है। थर्ड पॉइंट, दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थ एटमोस्फेयर, जो एयर के ब्लैंकेट है अर्थ के सराउंडिंग में उसको हम अर्थ एटमोस्फेयर बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट, साइंटिस्ट डिवाइड द एटमोस्फेयर इनटू 5 लेयर्स, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एटमोस्फेयर को 5 लेयर में डिवाइड किया है। फिफ्थ पॉइंट, यू नो दैट 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, जो हमारी अर्थ के सरफेस है वो 3/4 कवर्ड है पानी से। लास्ट, सिक्स्थ पॉइंट, दे थिंग्स दैट मेक वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज, वो चीज़ें जो पानी को अनसेफ बनाती हैं हमारे पीने वाले पानी को, उसको हम इम्प्योरिटीज बोलते हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।